औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल नसीब सबासान के साथ एड्यूस प्रो 8 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 2 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, लेसन नंबर 2 को देखने से पहले सबसे पहले तो आपने लेसन नंबर 1 देखना है। अगर लेसन नंबर 2 आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि लेसन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि आप प्रोजेक्ट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी साइज क्या होगी, किस तरीके से बिट रेट को क्रिएट करेंगे, सब कुछ मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया हुआ था। ये लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 में मजीद हम टूल के बारे में पढ़ेंगे कि हम एड्यूस 8 के अंदर किस तरीके से टूलों को यूज करके एक अच्छा वीडियो एडिटिंग कर सके। तो उसमें ओपन करता हूँ एड्यूस 8 को। तो दूसरी बात यह है कि ये ट्यूटोरियल आपने कंप्लीट देखना है, कंप्लीट आखिर तक ये ट्यूटोरियल देखना है, क्योंकि अगर ये ट्यूटोरियल आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको हर बात की समझ आ जाएगी। फिर मुझे ये नहीं कहना कि अब्दुल नसीब भाई मेरे साथ ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं छोड़ता हूँ कि जिसके नतीजे में आपको कोई मसले का सामना करना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, मैं ओपन करता हूँ एड्यूस प्रो 8 को। ठीक है, ये एड्यूस प्रो 8 है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 को देखने से पहले आपने लेसन नंबर 1 लाजमी देखना है। लेसन नंबर 1 नहीं देखेंगे तो आपके 2 को देखना आपकी बेवकूफी है। तो ठीक है दोस्तों, देखो ये हमारे पास वही ऑप्शन आ रहा था जैसे मैंने आपको कहा था कि ये आप अगर इसको 30 दिन के बाद भी खोलेंगे तो ये आपके पास 30 दिन का ही ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद ये हमारे पास इसका इंटरफेस ओपन हो गया, वही तरीका वही अंदाज। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये उसका यही इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो गया और यही चीज हमारे सामने ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में सब कुछ आपको बताया था कि आप कौन सा फॉर्मेट चूज कर सकते हो आपके अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में सब कुछ आपको बताया हुआ था। तो लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 में मजीद हम टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको जस्ट यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये फर्स्ट इसका इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है। दोस्तों, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने आपको देखो, जब तक आपको टूलों का पता नहीं चलेगा आप काम नहीं कर पाएंगे। आप इसके इंटरफेस को देख के, इसकी खूबसूरती को देखकर आप इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। लोगों को एड्यूस 8 में काम करने का मसला इसलिए होता है कि उनको कीज का पता नहीं होता है, उनको यूज करने का तरीका पता नहीं होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट ये ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो ये ट्यूटोरियल आपने आखिर तक देखना है। अगर इसमें अगर थोड़ा सा आपको टाइम भी लगे तो आपने ये ट्यूटोरियल देखना है, क्योंकि ट्यूटोरियल आप देखेंगे तो यकीन माने आपको बेसिक चीज समझ आएंगी, तो छोटी मोटी चीजों को आप खुद मुंह दे दोगे। इसके बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है फाइल का, फिर एडिट, फिर व्यू, क्लिप्स। ये तो हर सॉफ्टवेयर में है, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो अपडेट होते हैं उनके ऊपर उनके अंदर कुछ अपडेट कीज आते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है ना, सबसे पहला काम आपने कीबोर्ड का करना है, क्योंकि कीबोर्ड का वो काम होता है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। अगर आप शॉर्टकट पे काम करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसी के कीज को इस्तेमाल करें, आप अपने तरीके से इसको शॉर्टकट की दे सकते हैं। आप अपने तरीके से इसको कीबोर्ड के जरिए शॉर्टकट की दे सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी आसानी से। तो सबसे पहले आपने सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद यूजर सेटिंग पर आना है। जैसे ही आप यूजर सेटिंग पर आएंगे, यूजर सेटिंग पर आने के बाद फिर आपने यूजर इंटरफेस पे आना है। यूजर इंटरफेस पे जैसे ही आप आएंगे तो एरो पर आपने क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आएगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम के तमाम कीबोर्ड्स के जो शॉर्टकट जो की होते हैं, जो हमारे इफेक्ट्स के जो कीज होते हैं, जो भी इसमें जो मतलब आप यूज करना चाहते हैं, कि मैं जो आपको सिचुएशन दूंगा कि आप इसके अंदर अपने मुताबिक की सेट करें। देखो तमाम के तमाम की लिखे हुए हैं कि आपको टाइमलाइन के लिए कौन सी की ऐड करना है, तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अदरवाइज ये तमाम के जितने भी इसके इफेक्ट्स के तरीकेकार है सब आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि शॉर्टकट सेट करना है, क्योंकि अगर जो आप कीबोर्ड के जरिए काम करेंगे तो यकीन माने आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हैं। कहीं पर भी आपको 50-60 हज़ार रुपए की जॉब मिल सकती है। अगर जो आपका काम घंटों का काम मिनटों में हुआ तो लोग आपको पसंद करेंगे और आप यूट्यूब पर भी अच्छा काम कर पाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा काम करते हुए, तो आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप कीबोर्ड की सेटिंग करें। तो मैं यहाँ से इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, तो मुझे तो इसके सारे की याद है। तो दोस्तों उसके बाद में क्या करता हूँ, फाइल पर क्लिक करता हूँ। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट पर आना है। ये देखिए ये क्या लिखा है, प्रोजेक्ट, यानी Ctrl+N इसका शॉर्टकट की है। आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे यानी न्यू प्रोजेक्ट। मुझे ये न्यू प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये समझे कि आपने जो मतलब प्रोजेक्ट सेट किया था, वो प्रोजेक्ट आपने सेट किया था 1280 720 और आपकी वीडियो की क्वालिटी है 1920 1080।
तो आप भूल गए तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो आप इसको फिर दोबारा यहाँ से कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद दोबारा ओपन करेंगे, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो आपने यहाँ से फाइल पे आने के बाद न्यू पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो ये देखें दोबारा हमारे सामने वही इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक फॉर्मेट चूज करना है। यहाँ पे अगर आपका फॉर्मेट नहीं है तो आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कस्टमाइज पर, फिर ओके करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, अपने फॉर्मेट जो भी आपका वीडियो को क्वालिटी आपने उसको सेट करना है कि आपने किस क्वालिटी पर काम करना है। तो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप सेट करना चाहें तो यहाँ से जस्ट आपने ओके करना है। ठीक है, अब आपने ओके करने के बाद अब दूसरी जो इसका की है ये है ओपन प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट आपने रखा था काम के दौरान, आपने बोला कि यार कहीं लाइट का भी प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे आपको जाना होता है, 2-2 घंटे के प्रोजेक्ट होते हैं, आपने उसको सेव किया होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसको सेव भी किस तरीके से कर रहे हैं। हम आस्ते आस्ते नीचे आ रहे हैं कीज कर, तो आपने उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो आपने क्या करना है कि इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपसे पाथ पूछेगा कि आपने प्रोजेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप आए दोबारा फाइल पर आने के बाद ये कह रहा है कि सेव प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। जी हाँ, मुझे प्रोजेक्ट सेव करना है। आपने जो भी लोकेशन दिया था अपने फोल्डर को, प्रोजेक्ट को सेटिंग करते वक्त आपने जो लोकेशन दिया था अपने प्रोजेक्ट को, तो यहाँ से आपका ये जो आप इसको जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो ये वहीं पर सेव हो गए जहां पर आपने इसको लोकेशन। उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन आता है सेव एज मीन्स आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है अब आपने उसको सेव करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर लाइट का प्रॉब्लम हो जाए आपके पास, अदरवाइज आपको कहीं पर घूमने जाना है या कहीं पर आप बेजार हो चुके हैं, बैठ कर इंसान जाहिर सी बात थक भी जाता है, तो आपने सेव एज करना है। सेव एज जैसे ही आप करेंगे आपने अपने लोकेशन के मुताबिक इसको कहीं भी सेट कर सकते हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको नाम दे दें, नाम देने के बाद सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये काम की चीजें थी, ये तीनों चारों जो मैंने आपको बता दिया है, इसको छोड़ दिए आपके काम का नहीं है, इसको इतना जरूरी नहीं होता है। एग्जैक्ट प्रोजेक्ट यानी इस प्रोजेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ से इसको एग्जैक्ट प्रोजेक्ट करना है। इस प्रोजेक्ट के मतलब आपको ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जैक्ट प्रोजेक्ट करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है ये कह रहा है कि इंपोर्ट सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस हमारे पास कोई प्रोजेक्ट की शक्ल में एक सीक्वेंस बना हो तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे आपने इसको क्लिक किया, आप ब्राउज पर जैसे ही आते हैं, ब्राउज पर आते हैं, यहाँ पर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह रखा होता है तो आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप ओपन करेंगे तो वो ईडीयूज में ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट वीडियोज नहीं, प्रोजेक्ट जो ईडीयूज के अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं वो। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट है नहीं फिलहाल। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन इसका आ जाता है वो आता है एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट यानी जो प्रोजेक्ट है हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है एक्सपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये कह रहे हैं कि एएएफ पर, यानी प्रोजेक्ट को आप कहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं। तो आप इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन ये फाइल आपका ये फाइल वीडियो में नहीं बनेगा, ये प्रोजेक्ट फाइल में बनेगा। तो आपने यहाँ से इसको कैंसिल करना है। तो दूसरा आपके पास फिर ऑप्शन आ जाता है फाइल एडिटर। आपने इसको भी छोड़ दी, ये भी आपके काम करनी है। आप यहाँ से इसको डायरेक्ट एग्जिट भी कर सकते हैं, बजाय यहाँ से कैंसिल करने के बाद जो तरीकेकार दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एडिट मीन्स आपने कोई काम किया होगा, आपने उसके अंदर एडिटिंग करनी है, मतलब मजीद आप उसके अंदर आपने गलत काम किया है तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियोस आपका कोई कट पीस आपका गलत आ गया हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं एक वीडियोस लेके आता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये एक वीडियोस है, फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। अब मैंने इसको यहाँ पर रख लिया, मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ। ये मैं एक फिल्म बना रहा हूँ तो उसके लिहाज से इसको एडिट कर रहा हूँ, तो उसके कट पीस मेरे पास पड़े हुए थे तो सोचा इसको ही आपको बता दो किस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल ये कट पीस, इसको मैंने कट मार दिया, यहाँ से सी से कट कर दिया मैंने इसको। अब मुझे ये पीस नहीं चाहिए, ये मैंने कट गलत जगह पे लगा दिया है। तो आप इसको कंट्रोल जेड करना, याद रखना कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट की है। जैसे आप करेंगे तो आपका वो कट का निशान गुम हो जाएगा। नहीं यार, मुझे वो ये ऑप्शन मैंने सही दिया था, तो आप कंट्रोल वाई करेंगे तो ये ऑप्शन दोबारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है इसका कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड माने अंडू,
रीडू, ये दोनों इसका ऑप्शन है व्यू एडिटर में। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है रिप्लेस, कट यानी कॉपी पेस्ट, ये तो तमाम के तमाम आप जानते हैं, इतना तो आप जानते होंगे। यहाँ से डिलीट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से व्यूज माने आपका फॉर एग्जांपल कोई आपका ये जो बिन है ये गुम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको गुम करता हूँ। ठीक है, ये बिन हमारे पास यहाँ पर गुम हो गया, आप परेशान हो गए कि यार बिन को कहाँ पर लेके आना है। ठीक है दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, बिन को कहाँ से लेके आना है, आपने व्यूज पर आना है। व्यूज पर आने के बाद दोबारा आपने बिन पर क्लिक करना है, आपका बिन आ गया। ठीक है, आप अगर आपका नीचे वाला पायलट गुम हो जाता है इस तरीके से काम करते करते, तो आपने इसको भी इसी तरीके से लेके आना है, व्यूज पर आना है। व्यूज पर आने के बाद आपने टाइमलाइन, ये देखिए लिखा हुआ टाइमलाइन भी आ गया। फॉर एग्जांपल आपका ये लिखा हुआ इंफॉर्मेशन पायलट, ये गुम हो जाता है, आपने इसको भी व्यूज पर आना है और इंफॉर्मेशन पायलट पर आपने क्लिक करना है, तो आपका ये इंफॉर्मेशन पायलट भी आ गया। अदरवाइज ये तीनों चारों गुम हो जाते तो आप क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल ये भी गुम हो गया, ये भी गुम हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है कि अब आपने दोबारा व्यूज पर आना है। व्यूज पर आने के बाद विंडो लेआउट पे आना है, फिर आपने नॉर्मल पर क्लिक करना है। नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम आपके पायलट दोबारा आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात क्या है कि अगर जो आप चाहते हैं कि यार ये मेरा जगह छोटा पड़ रहा है काम करते हुए, तो आपने इसको पकड़कर यहाँ पर इसको छोड़ना है। इसको छोड़ देंगे, ये जगह आपके पास खाली हो जाएगा, आपने इसको फुल करना है। ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका लेआउटर भी यहाँ पर फिक्स हो चुका है। तो इसी तरीके से आपने तमाम कीज का यूज करना है। व्यू भी हो गया, ये व्यू में आनी यानी जो भी आपकी चीजें थी वो सब के सब हो गए। और दोस्तों उसके बाद जो मुझे काफी सारे यूजर ने कहा कि अब्दुल रसीद भाई जो हमारे पास यहाँ पर एडियूस पर टाइम चलता है वो टाइम को किस तरीके से गुम करें। दोस्तों वही अंदाज व्यू पर आए। व्यू पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर नीचे, आपने आना है। आप देखें कि यहाँ पर आना है, स्टूडियो लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये टाइमिंग आपके पास आ रहा है। तो आपने व्यूज पर आना है। व्यूज पर आने के बाद आपने दोबारा इसको अनचेक करना है, तो ये गुम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसके कीज है उनको यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं क्लिप पर। क्लिप पर आने के बाद आपने क्या करना पड़ता है, ये क्रिएट ए क्लिप, कलर ब्रेस मेट, कलर मेट यानी कलर मेट वो चीज है दोस्तों। कलर मेट वो चीज है कि आप देखते हैं कि अमूमन जो प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट में कलर मेट का यूज सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कलर मेट किस तरीके से बनता है, ये भी तरीकेकार आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनता है। यानी फर्स्ट में हम क्या कलर चूज करेंगे, रेड, सेकेंड में हम चूज करेंगे। ठीक है, इस तरह तरीके के जो भी आप कलर चूज करना चाहे आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ठीक है, आप चूज करने के बाद इसको ओके करते हैं। अब आपने इसको जैसे ही ओके किया, आप इसको टाइमलाइन पर लेके आएंगे तो ये होता है कलर मेट। अब आप इसका यूज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने इसको इनपुट किया, ये देखें क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इसे कहते हैं कलर मेट। कलर मेट जो यूज होता है इसे भी एक इफेक्ट्स कहते हैं, ये होता है कलर मेट। तो ठीक है, उसके बाद हम दोबारा आते हैं कलर, इस पर क्रिएट ए क्लिप, कलर मेट, कलर ब्राउज, यानी इस तरीके से कलर ब्राउज है, इसको भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो कीज है आप इनका यूज इसी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा क्लिप पर आए, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ए स्टिल इमेज, यानी जो एरिया आपको पसंद आए आप अपने वीडियो के अंदर से ही एक क्लिप निकाल सकते हैं, एक पिक्चर बना सकते हैं। इसको एक कैमरा कहा जाता है, ये यानी आपके हाथ में एक कैमरा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से ये पीस मुझे पसंद आया है, अब मैं चाहता हूँ कि यार इसका एक तस्वीर भी मुझे मिल जाए। तो आपने क्या करना है, क्लिप पर आना है। क्लिप पर आने के बाद क्रिएट स्टिल इमेज, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे समझो आपने एक तस्वीर निकाल दी। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास एक तस्वीर बना हुआ आ गया। यही तस्वीर देखें, बिल्कुल इसे कहते हैं ये, यानी आपने एक कैमरा यूज कर दिया इसके अंदर। ये है क्लिप कैमरा, यानी आपने इसका कोई भी क्लिप आपको अच्छा लगा तो आप वहीं से भी एक क्लिप निकाल सकते हैं। तो इसका ये यूज है, क्रिएट ए स्टिल इमेज। ठीक है, उसके बाद टाइमलाइन इफेक्ट्स। टाइमलाइन इफेक्ट्स में स्टिक, फ्रीज, फ्रेम, ये तो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद लिंक क्रॉप क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे इसका जो ऑडियो है, अगर मैं इसको ऑडियो गुम करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने ऑडियो पे क्लिक किया, ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा वीडियो मेरे पास से डिलीट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, क्लिप पर आना है। क्लिप पर आने के बाद आपने लिंक क्रॉप पर क्लिक करना है, अनक्लॉप करना है इसको। जैसे ही आप अनक्लॉप करेंगे, अब मुझे वीडियो या ऑडियो डिलीट करना हो तो मैं आराम से इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये देखो
देख लिया आपने किस तरीके से आइडियो डिलीट हो गया। मैंने कीबोर्ड से डिलीट दबाया तो ये आइडियो डिलीट हो गया है। मैं दोबारा आइडियो को लाना चाहता हूं तो कंट्रोल जेड करूंगा। मैं जैसे ही कंट्रोल जेड करूंगा तो आइडियो दोबारा आ जाएगा। तो इसी तरीके से लिंक क्रॉप का यूज होता है। उसके बाद क्लिप पर आते हैं। क्लिप पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि फिर ये आपके अनेबल टू डिस्प्ले चल रहा है, ठीक है। मैच फ्रॉम, ये जब आप काम करेंगे ना, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये टूल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो मैं ये सारा कुछ आपको बता दूंगा। जो मेन चीजें हैं फिलहाल मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो काम की शुरुआत में जो चीजें यूज होती हैं, मैं फिलहाल आपको वही बताना चाहता हूँ कि आपको काम की शुरुआत में कोई परेशानी ना हो, अदरवाइज आप अपना काम बड़े आसानी से कर सके। तो क्लिप में इतना ही, बहुत कुछ मतलब मैंने आपको बता दिया क्लिप में ये काम यूज होता है। तो उसके बाद आते हैं मेकर पर। मेकर यानी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपने इसको पॉइंट देना है। आपने क्या करना है कि मेकर पर आना है। मेकर पर आने के बाद ये फर्स्ट पॉइंट यानी यहाँ पर मैंने इसको दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपने फिर मेकर पर आना है। मेकर पर आने के बाद आउट प्रोजेक्ट, तो आपने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए कंप्लीट तौर पर ये आपके पास सिलेक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। इस कलर, इसका मकसद यही होता है मेकर का। तो उसके बाद दोनों साइड पे देना चाहे, खींचना चाहे, ये आपके ज्यादा कुछ काम के नहीं है। जब हम काम करेंगे तब ये आपके काम के होंगे। उसके बाद आते हैं मैट भी आप प्रोजेक्ट के दौरान इसको यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर, ये भी प्रोजेक्ट के दौरान यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद रेंडर यानी जो एरिया आपका लाल हो, रुक के चले, तो आपने यहाँ पर उसको रेड एरिया को क्लिक करना है। तो आपका जो रेड एरिया का जो रेंडर वाला जो रेड हो जाता है ना, अमूमन आप प्रोजेक्ट बनाते आपका जो प्रोजेक्ट रुक के चलता है, तो आपने यहाँ पर देखना है कि वो रेड, पहले उसको चलने देना, चलेगा जहां तक वो रेड हो जाए तो आपने यहाँ पर क्लिक करके रेंडर ओवरऑल पर क्लिक करना है, ठीक है। रेंडर एरिया पर क्लिक करना है तो वो लाल वाला एरिया रेंडर हो जाएगा, फिर इसका रुकना बंद हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है तो प्रोजेक्ट ये क्लिक लिखा हुआ रेंडर लोडेड एरिया, यानी जो लोड कर दिया आपने एरिया, जो कंप्लीट तौर पर लोड हो चुका है, आपका जो एरिया है कंप्लीट हो चुका है। आपने जो 10 मिनट की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो या घंटे की वीडियो, तो आपने कंप्लीट तौर पर इसको यहाँ से रेंडर करना है। तो तब जाकर वो कंप्लीट तौर पर आपका प्रोजेक्ट रेंडर होगा, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। तो रेंडर, ये दोनों चीजें काम किए तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आते हैं टूल्स, ये भी आपके काम के इतने नहीं है। ये आते हैं सेटिंग, सिस्टम टू सिस्टम। ये जब इफेक्ट्स आप अपलोड करेंगे, अगर एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के इफेक्ट्स भी आपके पास होंगे, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि एडोब आफ्टर इफेक्ट के जो इफेक्ट्स हैं, आप इसके अंदर भी इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। इड्यूस 8 के अंदर जो एडोब आफ्टर इफेक्ट के जो प्लगइन है, आप उसको इड्यूस 8 के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप इसको ओके करें, जाने दें। तो यहाँ से दूसरा यूजर सेटिंग मैंने आपको बता दिया था। फिर प्रोजेक्ट सेटिंग भी आपको बता दिया। सीक्वेंस सेटिंग यानी सीक्वेंस की सेटिंग, नाम देना सीक्वेंस को, ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं इसको नाम देना वगैरह वगैरह, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट फ्रेम, आप इसमें कुछ भी नहीं, बस नाम चेंज करें तो वो बेहतर रहेगा, जस्ट ओके। उसके बाद आता है हेल्प तो आप सब जानते हैं, इतना मतलब अगर कोई चीज की प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से इसका हेल्प ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहां से तो ऊपर से तो हम फारिग हो चुके हैं। अब आते हैं हम बॉटम पर। अब हम आते हैं नीचे, यानी बॉटम के साइड पर आते हैं। यहां से आप अपने प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी टूल्स, वही टूल्स है, कोई इसमें कमी पेशी नहीं है, वही टूल है। रीडू, अनडू, अगर जो आपका फॉर एग्जांपल इस पीस को आपने कट मार दिया, कट मारने के बाद आपने दोबारा इसको रीडू करना है। यहाँ से इसको क्लिक करते ही ये नीचे आ गया, देखो आपने इसको कंट्रोल सेट करना है, ये दोबारा आ गया। इसी तरीके से आपने ये देखो रीडू, ये दोबारा आप अपने पोजीशन पे आ गया, देखो। अब आपने इसको दोबारा यहाँ से अंडू करना है, यहाँ से रीडू करना है। ये आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको समझ आ गया। अब आओगे यहाँ से आपने क्या देखना है, इसको ट्रांजिशन देना है। ट्रांजिशन मीन्स आपने देना है क्या, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से चल रहे हैं, आपने इसको कट दे दिया। कट देने के बाद अब आप चाहते हैं कि यार इसमें थोड़ी सी चलते चलते खूबसूरती है, अब आपने इसको ट्रांजिशन देना है। ये इस पर क्लिक करते ही आप देखना कि ये जाएगा और इसका जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा सा, ये देखो मैं इसको बढ़ाता हूँ, अब देखना है किस तरीके से चलेगा।
ये क्लिप एक जैसा है तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रांजिशन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर टाइटल भी आप देख सकते हैं, क्रिएटिव टाइटल। ये आने वाले जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इसका काम होगा, ये प्रोजेक्ट के दौरान ये काम होगा। ये जो ऊपर के जो जितने टूल मैंने बताए ना तमाम के तमाम वो नीचे भी मौजूद हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक अच्छा टूल दिया हुआ है एड्यूस 8 के अंदर। अगर जो आप दौरान काम के दौरान आप चाहते हैं कि यार ये एरिया मुझे साइलेंट चाहिए और मैं अपना आइडियो इसके ऊपर इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप इंपोर्ट करें। ये देखें कि आप अपना भी आइडियो इसके अंदर से इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे ही इसको स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी तो रिकॉर्डिंग चल रही है। आप देख रहे हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर करूंगा तो मेरी वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, तो मैं ये नहीं करना चाहता। इसमें आप रिकॉर्डिंग खुद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड को स्टॉप करके आप अपने रिकॉर्डिंग इसके अंदर कर सकते हैं। अदरवाइज ये टूल्स मैं आपको प्रोजेक्ट में समझाऊंगा मजीद जो टूल हैं। बाकी इसके बारे में तो आप जानते हैं, ये बिन है, यहाँ पर इफेक्ट्स हमारे मौजूद है तमाम। ये देखें वीडियो कलर में, ये सब के सब मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। इतना इसका काम नहीं होता है। ये सीक्वेंस मेकर्स आप इसको भी छोड़ दें, सीक्वेंस ब्राउज इसको भी छोड़ दें। ये इंफॉर्मेशन पायलट जो आप काम कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगा। ये देखें लेआउटर आ गए, तमाम के तमाम में आने वाले वीडियोस में आपको सब बताऊंगा। तो यहाँ से आप समझ गए, लेआउटर को समझ गए। यहाँ पर आप देखें कि अगर कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस को आप कोई नया इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, ये वीडियो का एरिया है, ये आइडियो का एरिया है। ये भी आप जानते हैं अगर वीडियो को साइलेंट करेंगे तो वीडियो बंद हो जाएगा। ये देखें यहाँ से आप क्लिक करके वीडियो बंद कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके साउंड बंद कर सकते हैं। तो मजीद आप इसके अंदर से ऐड करना चाहें तो राइट क्लिक करके आप आए ऐड पर आने के बाद ऐड ट्रैक पर क्लिक करें। ट्रैक पर क्लिक करने के बाद कितने ट्रैक आपको चाहिए मजीद, तो आप यहाँ से क्लिक कर 2-3 ट्रैक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 चाहिए, मेरा काम बहुत बड़ा है तो मुझे 2 चाहिए, 2 ट्रैक ऐड करता हूँ तो 2 ट्रैक मेरे पास ऐड हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप टाइटल पर आए, टाइटल पर राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड ट्रैक कर सकते हैं। कितने ट्रैक टाइटल के चाहिए वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप आ जाए आइडियो पे, आइडियो के ट्रैक को भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी ये आप ट्रैक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि यार इसको प्रोजेक्ट, जैसे कोई प्रोजेक्ट हम आगे पीछे करते हैं तो वो जब उसको इंपोर्ट करते हैं तो एक ट्रैक आगे भागता है, तो यहाँ से आपने इसको लॉक करना है। इसको जैसे ही लॉक करेंगे तो ट्रैक आगे नहीं भागेगा। तो इसी तरीके से इन टूलों का भी यूज होता है दोस्तों। होप उम्मीद करता हूं कि ये लेसन नंबर 2 भी आपको पसंद आया होगा। लेसन नंबर 2 लंबा तो था लेकिन ये आपके बहुत काम का चीज था, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आपको कीज नहीं आएंगे आप आगे काम नहीं कर सकते। तो होप उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल लसीफ को दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं लेसन नंबर 3 के साथ। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।